हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्ष राठौड़ और आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। आज हम लाए हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत दिनों से मैं थोड़ा बीमार था, थोड़ी खांसी थी, इसलिए वीडियोज अपलोड नहीं हुए, पर आज से वीडियो अपलोड हो गए थर्मोडायनेमिक्स के। तो ऐसी खांसी आए तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लेसन के बारे में और थर्ड चैप्टर लेक्चर के बारे में, सॉरी। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ स्केल। अभी ये जो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री केल्विन है, या कोई कोई स्केल जो मैंने इंट्रोड्यूस कर दी, जैसे कि नेचुरल फिजिक्स स्केल, तो ऐसे स्केल को हम कैसे उसका रिलेशन निकाल सकते हैं एक सेल की स्केल की मदद से। सॉरी, ये सेल ही आ रहा है मुंह में। ओके, सो स्टार्ट करेंगे ये वीडियो। देखो, स्केल्स पढ़ने के पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज LFP एंड व्हाट इज HFP। देखो भाई, कोई तो भी एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, पहले एक थर्मामीटर लिया, तो और उस थर्मामीटर को क्या किया, आइस में रख दिया, आइस के कंटेनर में रख दिया उस थर्मामीटर को। ठीक है, तो फिर आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आइस के कंटेनर में रख दिया, तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मरकरी है, मरकरी इस लेवल तक आ गई। पहले मरकरी कुछ इस लेवल तक थी और फिर घट के वो कंप्रेस हो गई, फ्रीज हो गई वो। तो ये यहाँ तक आ गई और उसके नीचे वो कंप्रेस हो ही नहीं, मरकरी हुई ही नहीं उसके नीचे कंप्रेस। तो इस पॉइंट को उन्होंने नाम दे दिया फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी नाम दिया, बट ये तो हमें पहले ही पता है। तो भाई इसको बोलते हैं हम कहां पर लिखो, LFP, लोवेस्ट। एक सेकेंड, हम उसे बोलते हैं LFP। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट। ओके, लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। और फिर उस थर्मामीटर को उन्होंने आइस से निकालकर कहीं दूसरी जगह पर रख दिया, और मतलब रूम टेम्परेचर में, तो उसका टेम्परेचर 32-34 डिग्री सेल्सियस हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसी थर्मामीटर को फिर उन्होंने एक स्टीम में रखा। स्टीम मतलब एक पानी का आप कंटेनर बोल सकते हो, जो गर्म पानी का कंटेनर। तो उसके अंदर उन्होंने थर्मामीटर को रख दिया। पानी का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, कुछ हाई था, तो ये जो हमारा मरकरी था ना, वो यहाँ तक, इस लेवल तक आ गया, और उससे ऊपर नहीं जा रहा था, मतलब वो एक्सपैंड नहीं हो रहा था। तो इस पॉइंट को उन्होंने नाम दे दिया HFP, मतलब हायर फिक्स पॉइंट। ठीक है, हायर फिक्स पॉइंट। अब ये हायर फिक्स पॉइंट क्या है? हायर फिक्स पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मरकरी इससे ज़्यादा एक्सपैंड नहीं होगी इस टेम्परेचर में, और लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब है इससे ज़्यादा मरकरी कंप्रेस नहीं होगी। तो यही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट थे, फिर उन्होंने ये जो हमारा टेम्परेचर था, ये जो हमारा थर्मामीटर था, उनको डिवाइड कर दिया। जैसे कि देखो, सेल्सियस एक साइंटिस्ट थे, फ़ारेनहाइट भी एक साइंटिस्ट थे। तो सेल्सियस ये जो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, ये जो हमारा टेम्परेचर है, जैसे कि मैंने बोला कि मरकरी का लेवल यहाँ तक जाएगा और लोवेस्ट यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो जब ऊपर तक गई मरकरी, तो इस पॉइंट को हमने नाम क्या दिया, HFP, हायर फिक्स पॉइंट। पर इसको और एक चीज कहते हैं, वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, वो है LFP, लोवेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट हमारा। और इसको हमने नाम दे दिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस नाम दे दिया, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट है जिनका XYZ नाम था, फिर उनका सरनेम था सेल्सियस। तो जैसे कि अगर सपोज मैं साइंटिस्ट हूँ, सपोज मैं नहीं हूँ, मुझे पता है मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो देखो अगर मैं साइंटिस्ट हूँ और मैंने डिस्कवर किया, हाँ यहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट है और ये फ्रीजिंग पॉइंट है, तो मुझे क्या करनी है, एक स्केल बनानी है जिसकी मदद से मैं इस यूनिवर्स के हर एक टेम्परेचर को मेजर कर सकूँ, ठीक है। तो मैंने स्केल बना ली, ठीक है, स्केल बनाने कुछ नंबर लिख दिए,
और जो नंबर को, जैसे कि न्यूटन ने क्या किया, फोर्स को फोर्स जो है उसको नाम दे दिया, एक यूनिट दे दी, जैसे कि 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग चीज़ों को उनका नाम देते हैं, उन्होंने डिस्कवर की तो हक बनता है उनका नाम देने का। तो मैंने क्या किया, मैंने डिस्कवर की एक चीज़, और जैसे कि मेरा सरनेम है राठौड़, तो मैंने लिख दिया भाई ये जो स्केल है मैंने इंट्रोड्यूस की है, इसलिए इसके अंदर जो यूनिट इस्तेमाल होगी वो है राठौड़, 1 डिग्री राठौड़, सॉरी। देखो मजाक की बात अलग, देखो सेल्सियस एक साइंटिस्ट का सरनेम था जिन्होंने ये इतना सब कुछ डिस्कवर किया। तो उन्होंने क्या किया, ये जो हमारा HFP और LFP जो है, हाईएस्ट फिक्स पॉइंट और लोएस्ट फिक्स पॉइंट, तो इनके बीच में इन्होंने 100 डिवीजन किए, मतलब ऐसे अलग अलग 100 डिवीजन, पर सब इक्वल, सबकी यूनिट इक्वल ऐसे। ये जो था ना, इसको उन्होंने 0 माना और इसको माना 100, मतलब 100 डिवीजन कर दिए इन्होंने, 100 डिवीजन कर दिए। तो भाई 100 डिवीजन कर दिए, अभी उन्होंने नाम के दिया सेल्सियस, जैसे कि उनका सरनेम सेल्सियस था, तो उन्होंने इस यूनिट को दे दिया सेल्सियस, इस जो हमारी स्केल है उनको नाम दे दिया सेल्सियस। तो यहाँ पर इसकी यूनिट होगी सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैंने बात की कि ये 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये एक टेम्परेचर है, 5 डिग्री सेल्सियस तो एक टेम्परेचर है, तो यही उन्होंने नाम दी। ठीक है, बाद में फ़ारेनहाइट आया या पहले आया मुझे पता नहीं, तो उन्होंने यही पॉइंट था HFP, ये दोनों का टेम्परेचर इक्वल है और ये दोनों का टेम्परेचर भी इक्वल है। तो इन्होंने क्या किया कि भाई जैसे इन्होंने नाम दिया है, मैं भी अपनी एक स्केल इन्वेंट करूंगा और उसका नाम दूंगा। तो फ़ारेनहाइट ने क्या किया, उनका भी सरनेम फ़ारेनहाइट था, तो उनका ही सरनेम फ़ारेनहाइट था, तो उन्होंने इसके अंदर कुछ डिवीजन किए, बहुत सारे डिवीजन किए। तो हमारा ये जो लोअर पॉइंट है, ये जो पॉइंट है उसको नाम दे दिया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड और ये जो हमारा इतना है ये वाला पॉइंट, तो इसको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट नाम दे दिया। ठीक है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत, बहुत सिंपल है। फिर केल्विन स्केल भी आती है, तो उतना हमें डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, एक बात समझो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, समझ गए। अभी ये देखो केल्विन जो है ना, केल्विन भी एक स्केल है। तो जैसे कि केल्विन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी नाम दे दिया। तो केल्विन स्केल में भी ये जो पॉइंट था वो था आइस पॉइंट था, और ये क्या था, बॉइलिंग पॉइंट। तो उन्होंने एक चीज़ की, यहाँ पर ये जो पॉइंट है उन्होंने भी कुछ डिवीजन किया और उसके अंदर 273.15 डिग्री केल्विन। तो ये जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस था, तो उन्होंने इसको 273.15 केल्विन माना, और ये हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट था उसको उन्होंने माना 373.15 केल्विन। ठीक है, तो ये ऐसे डिवीजन होते रहे। तो अभी अगर मैं आज कोई इन्वेंट कर दूँ शायद स्केल, जैसे कि देखो मेरा सरनेम आर से है तो मैं आर लिखूंगा। तो अगर देखो ये है हमारा बॉइलिंग पॉइंट और ये है हमारा आइस पॉइंट। ठीक है, इसके बीच में मैंने कुछ डिवीजन किए, और ये जो पॉइंट है इसको मैंने माना 50 डिग्री आर, और इसको माना मैंने 150 डिग्री आर। तो मैं ऐसे मान सकता हूँ, अगर कोई आपको एग्जाम में स्केल दी गई, भाई इनके बीच में कंपैरिजन करो, तो वही सीखने आए हैं हम, ये ऐसे टाइम पास करने नहीं आएंगे। देखो हम अभी निकालेंगे कि हाउ टू कंपेयर दिस स्केल। अगर आपको कोई नई स्केल दी जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको निकाली थी, कल कोई नेचुरल फिजिक्स स्केल ऐसे कोई निकाल देगा, तो ऐसे स्केल को हम मेजर कैसे करेंगे, तो वही सीखेंगे, वही तो इंपॉर्टेंट है। ये तो एक बेसिक बात है। ठीक है, तो देखो अगर मैंने निकाली सपोज कि ये जो हमारा ये वाला एक्सिस है और हमारा ये वाला एक्सिस है, तो ये हमारा फ़ारेनहाइट है सपोज, और ये हमारा सेल्सियस। यहाँ पर कुछ है 32 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इधर लिख देता हूँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर है कुछ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट।
मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पर हमारा कुछ है फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट। ठीक है, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये ड्रॉ कर दिया। इनके बीच में कोई एक पॉइंट लिया, सपोज ये रहने दो, एक पॉइंट हमने ले लिया, ध्यान दो यहाँ से लेंगे, कोई एक पॉइंट ले लें यहाँ से, ठीक है। एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ से। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि ये जो है ये पॉइंट को ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर तो ये, तो भाई अभी मुझे बताओ यहाँ पर ये जो ग्राफ बना है, यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नहीं है सॉरी, ये वाला एक ट्रायंगल, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला एक ट्रायंगल, ये पूरा बड़ा। तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है पर मैं बता दूं कि देखो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होता है एक, अगर सपोज एक ट्रायंगल है ऐसा और एक ट्रायंगल है ऐसा, तो ऐसे ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि अगर ये साइड की जो रेशियो है, ये सभी साइड का रेशियो अगर इस साइड के रेशियो से इक्वल आता है तो हम इसे कहेंगे सिमिलर ट्रायंगल। तो वैसे ही सिमिलर ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर यूज होता है। तो ये जो रेशियो होगा इसका, इस साइड का रेशियो, तो वो इस साइड के रेशियो से सिमिलर होगा, इस साइड का रेशियो ये पूरे साइड के रेशियो से सिमिलर होगा, ठीक है, और इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो से सिमिलर होगा। सभी ट्रायंगल में नहीं होता, बस कुछ कुछ जगह पर होता है, ठीक है। तो मैंने क्या माना कि हमारा यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल गया हमारा एफ जो है, एफ माइनस ये 32 लोवेस्ट पॉइंट अपॉन 212। देखो पहले हमारा स्केल में क्या है, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट लिख लो, उसमें माइनस क्या करना है, फ़ारेनहाइट माइनस 30, ये 32 डिग्री माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट क्या है 212 डिग्री, उसके बाद इसमें भी माइनस कितना करना है 32 डिग्री। 32 डिग्री क्यों, क्योंकि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस है उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और मैंने क्या बोला कि ये और ये ट्रायंगल सिमिलर है तो सेल्सियस का भी लिखना पड़ेगा। सो इट इज इक्वल टू C माइनस 0। अभी 0 की सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री और फ्रीजिंग पॉइंट 0, ठीक है। फिर इनको फिर से करो, F माइनस 32, 212 माइनस 32 कितना हुआ, ये 0, ये कितना हो रहा है 11, फिर उसके बाद ये गया हो गया 8, 180, तो ये वो हुआ 180, और C माइनस 0 दैट इज C, इसी में से 0 तो माइनस, ये हो गया। समझ आना चाहिए, अगर पीछे जाके देख लो एक बार। अभी यहाँ पर एक 0 कैंसिल, ये एक 0 कैंसिल, ठीक है। और उसके बाद ये डिवाइड होते हैं क्या, हाँ 2 के टेबल में, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5। तो ये फॉर्मूला आपने 5th स्टैंडर्ड 6th 7th 8th 9th 10th में पढ़ा होगा। एक मिनट सॉरी। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, तो ये फॉर्मूला हमने बचपन में बहुत बार पढ़ा है। इस फॉर्मूले को डेरिवेशन कैसे करना है वो हमें पता नहीं था, आज पता चल गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की वजह से हम रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन देता हूँ क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है हमारा कि देखो अगर हमारे पास हमारा फ़ारेनहाइट जो है वो है 50 डिग्री, तो हमारा सेल्सियस कितना डिग्री होगा, सॉल्व करो, 1 2 3 शायद कर लिया होगा, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट F की जगह पर 50 डालो, 50 माइनस 32,
अपॉन 9 इज इक्वल टू सी अपॉन 5। 50 माइनस 32 कितना होता है? 50 माइनस 32 28 शायद, 28 अपॉन 9 इज इक्वल टू सी अपॉन 5। ठीक है, तो 9 उधर जाएगा, 5 इधर आएगा। ठीक है, 28 इंटू 5 अपॉन 9 इज इक्वल टू सी। 28 इंटू 5 करो, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 2 जा 10, 140। सो ये 140 अपॉन 9 अपॉन सी, इसको डिवाइड कर दो और आपका आंसर निकल जाएगा डिग्री सेल्सियस में। तो ये जो होगा टेम्परेचर ये डिग्री सेल्सियस का, तो ये आएगा लगभग 15.555 ऐसे कंटिन्यूसली चलते जाएगा। तो आप मान सकते हो इसका टेम्परेचर है 15.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बट अगर हमें एक ऐसा क्वेश्चन है कि देखो केल्विन जो है हमारी स्केल, तो उसका निकालो, चलो केल्विन का। तो अगर केल्विन का रिलेशन है तो हमें क्या करना है, बस ये पता होना चाहिए कि उसका कोई भी स्केल जनरली निकालने के लिए हमें बस यही पता होना चाहिए कि उसका कितना डिग्री सेल्सियस में मेल्ट मतलब आइस फ्रीज होता है और व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन दैट। सपोज केल्विन जो है ना वो 373.15 डिग्री सेल्सियस है उसका हाईएस्ट पॉइंट, और 273.15 में आइस जो है वो हो जाती है फ्रीज। ठीक है, तो ये हमारा HFP और ये हमारा LFP। निकालो अभी इसका रिलेशन निकालो तुम सेल्सियस के साथ। अभी सेल्सियस के साथ क्या करना है, अभी रिलेशन कैसे निकालने में अभी बताऊंगा। रिलेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, कोई भी स्केल पे अपना चलेगा। पहले क्या कर दो, लिख दो तुम कौन सी स्केल है, माइनस कर दो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 अपॉन फिर हाईएस्ट पॉइंट जहां पर बॉईल हो जाता है वाटर वो है 373.15 माइनस यही हमारा फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 और फिर जिसके साथ कंपेयर करना है, जैसे कि हमें कंपेयर करना है सेल्सियस के साथ या फ़ारेनहाइट के साथ, तो उसका रेशियो ले लो। जैसे कि सेल्सियस का हमने क्या लिखा था, C-0 अपॉन 100-0। तो ये क्या आएगा, केल्विन माइनस 273.15 अपॉन ये हो जाएगा 100। ठीक है, इज इक्वल टू C अपॉन 100। 100 गेट कैंसल, 100 गेट कैंसल। तो अभी ये C उधर जाएगा तो हमारा आएगा, या आप ऐसा बोल सकते हो, हाँ ये C नहीं जाएगा उधर, ये हमारा ये आएगा इधर प्लस में है माइनस में। तो ये बन गया K माइनस 273.15 इज इक्वल टू C। बट हमें ये नहीं चाहिए, तो ये इधर हम शिफ्ट करेंगे, हमें K चाहिए केल्विन का, तो ये प्लस ये यहाँ पर जाके प्लस हो जाएगा, तो C प्लस 273.15 हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये बन गया हमारा केल्विन का फॉर्मूला। अभी हमें कोई भी डिग्री सेल्सियस दो, अगर हमें यदि 30 डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट ऐड कर दो और केल्विन मिल जाएगी आपको। बहुत ईजी तरीका है, आप इससे बहुत इजीली निकाल सकते हैं। और देखो आई होप अपनी कॉपी कर लिया हो। एक बार फिर से सॉरी, मुझे बहुत कफ है इसलिए थोड़ा दिक्कत जा रही है पढ़ाने में। देखो अगर मेरे पास एक स्केल है, जैसे कि मान लो कि मैंने एक स्केल डिस्कवर की जिसका नाम लग दिया नेचुरल फिजिक्स स्केल। तो अभी उस स्केल को कंपेयर करो तुम फ़ारेनहाइट स्केल से, और मैंने बोल दिया कि वो जो स्केल है उसका जो आइस पॉइंट वो है क्या बोल सकता हूँ मैं, मेरे बुक में क्वेश्चन है शायद, एक 1 सेकंड बस, 2-3 सेकंड रुको, मेरे पास क्वेश्चन है। हाँ 0 डिग्री नेचुरल फिजिक्स, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 80 डिग्री नेचुरल फिजिक्स। तो निकालो आंसर, निकालो इसका आंसर निकालो।
जल्दी से जल्दी। आई होप सो आपने निकाल लिया होगा, बहुत ईजी है। किसके साथ हमें फाइंड करना है, इसी के साथ कर लो, लेट फ़ारेनहाइट के साथ कैलकुलेट करेंगे। तो फ़ारेनहाइट देखो क्या करेंगे, F माइनस 212 अपॉन कितना, सॉरी F माइनस 32 है यहाँ पर, लोवेस्ट पॉइंट कितना 32, 212 माइनस 32 अपॉन माइनस कर दो, एन अपॉन 80, 0 0 गेट कैंसिल, 8 को इधर शिफ्ट करें तो हमारा एन जो होगा वो क्या हो जाएगा, F माइनस 32 अपॉन 18 इंटू 8, ठीक है। तो जैसे बातें करो, 8 से तो डिवाइड नहीं होगा, इसको डिवाइड कर दो, पर यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर बस ये डाल दो, आपका डिग्री फ़ारेनहाइट, और आपका निकल जाएगा। कुछ और क्वेश्चन दूंगा, उसको सॉल्व कर लो और ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पर एक बात बतानी है, कोई भी स्केल का फॉर्मूला निकालें तो ये फॉर्मूला है उसके लिए, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट, फिर उसके बाद स्टीम पॉइंट लिख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट लिख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। रीडिंग का मतलब है कि कोई भी एक क्वांटिटी, जैसे कि मैं नेचुरल फिजिक्स क्वांटिटी, तो नेचुरल फिजिक्स माइनस आइस पॉइंट 32 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस जो भी है, तो वो थी। तो एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो और उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। और कभी कोई जो क्वेश्चन है तो उसको ये F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5 के जैसे सॉल्व मत करो, ये ऐसे ही सॉल्व करके दो तो आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, चेंज इन टेम्परेचर बताओ। चेंज इन टेम्परेचर, आप बता, व्हाट विल बी डेल्टा टी इन, किसके अंदर बताना है, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, इफ डिग्री सेल्सियस विल चेंज फ्रॉम कितना 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री सेल्सियस से चेंज हुआ तो और 60 डिग्री सेल्सियस में बदल गया, तो मुझे बताओ इसके अंदर कितना होगा चेंज। आई होप सो निकाल लिया होगा, और बहुतों का आंसर रॉन्ग आया होगा, क्योंकि मेरा भी आंसर एक बार रॉन्ग आया था। तो आपने क्या किया मुझे पता है, F माइनस 32 अपॉन 9, या वो बॉइलिंग पॉइंट माइनस स्टीम पॉइंट वो लिया, वो टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग है। क्यों, देखो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस की स्केल, ये हमारी है 212 डिग्री, ये है 32 डिग्री, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल 373.15, 273.15 हमारे केल्विन स्केल। निकलो गैस, यहाँ पर 1 जो यूनिट है, 1 सेल्सियस इज इक्वल टू 1 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में कितना चेंज आ रहा है, 30 डिग्री का चेंज आ रहा है, तो 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 30 डिग्री केल्विन। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि केल्विन जो है उसका चेंज है 30 डिग्री। फ़ारेनहाइट का कितना, फ़ारेनहाइट का कितना 180, 180, यहाँ पर 100 है, वहाँ पर 180, क्यों 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 क्यों, इसके अंदर 180 डिवीजन है, फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर 180 डिवीजन है, आप करके देखो। 212 माइनस 32 कितना होता है,
यहाँ से यहाँ तक कितना 180 डिवीजन, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, 30 इज इक्वल कितना 1.8 इंटू 30, ये गया 18 54, यहाँ पर है 54 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का चेंज। ऐसे हम इजीली निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे भी बात नहीं करती आ रही, तो लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा और लेटेस्ट लेक्चर आप आएंगे, अपलोड होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सॉरी फॉर दिस कफ। सो बाय।